नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। प्राइवेट ट्रेन्स एक तरीके से देखा जाए तो ये इंडियन रेलवेज़ का फ्यूचर होने वाली हैं, क्योंकि ये जो प्राइवेट ट्रेन्स आने वाली हैं इनमें आप लोगों को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ तो देखने के लिए मिलेंगी ही सही, इसी के साथ में आप लोगों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये भी इंडियन रेलवेज़ के अंदर डेवलप होता हुआ दिखेगा, क्योंकि इन प्राइवेट ट्रेन्स की मदद से ही इंडियन रेलवेज़ काफ़ी सारा एडिशनल फंड जो है इसको जुटा पाएगा। अब करेंटली अगर हम लोग बात करें तो इंडियन रेलवेज़ के नेटवर्क में 3 प्राइवेट ट्रेन जो है ये काफ़ी अच्छी तरह से ऑपरेट कर रही हैं, जिसमें से इंडिया की जो पहली प्राइवेट ट्रेन थी वो थी नई दिल्ली से लेकर लखनऊ के बीच में दौड़ाई गई हमारी तेजस एक्सप्रेस। इसके बाद में मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में एक और तेजस एक्सप्रेस को लेकर आई IRCTC, और फाइनली इंदौर से लेकर वाराणसी के बीच में काशीी महाकाल एक्सप्रेस जो है इसको ऑपरेशन शुरू किया गया। कुछ प्रॉब्लम्स आई बीच में, IRCTC को कुछ लॉसेस झेलना पड़े, लेकिन लॉन्ग रन में अगर हम लोग बात करें तो प्राइवेट ट्रेन्स जो हैं और इंडियन रेलवेज़ में जो आप बोल सकते हैं ग्रोथ का पोटेंशियल है वो और किसी भी सेक्टर में नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा किसी भी रूट पर अगर आप लोग जाते हैं तो मोस्टली ट्रेन्स में आप लोगों को जो वेटिंग है वो देखने के लिए मिलती है। इसका मतलब कि आने वाले टाइम में यहाँ पर जो प्राइवेट ट्रेन्स अगर इंट्रोड्यूस करी जाती हैं तो जो प्रोमिनेंट कस्टमर्स हैं जो कि फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC में ट्रैवल करते हैं, जो कि प्राइवेट ट्रेन्स में ट्रैवल करना अफोर्ड कर सकते हैं, वो ज़रूर से हम लोगों को प्राइवेट ट्रेन्स पर शिफ्ट होते हुए दिख सकते हैं, जिसकी मदद से आने वाले टाइम में प्राइवेट ट्रेन्स का जो आप बोल सकते हैं मार्केट है ये बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और इससे इंडियन रेलवेज़ को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अब करेंटली दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो इंडियन रेलवेज़ में प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इनके पास में 2 ऑप्शंस रखे गए हैं। जब से पहला जो यहाँ पर ऑप्शन निकल कर आता है वो ये आता है कि भाई इंडियन रेलवेज़ का जो रोलिंग स्टॉक है वो आप लोग यूज़ कीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो भी किराया वगैरह रहता है वो आप लोगों को इंडियन रेलवेज़ को देना पड़ेगा, और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं ये आप लोगों को इंडियन रेलवेज़ के अकॉर्डिंग पूरी तरह से फुलफिल करना पड़ेंगी। और दूसरा यहाँ पर जो ऑप्शन निकल कर आता है वो ये आता है कि भाई आप लोग अपना खुद का रोलिंग स्टॉक बनाइए या फिर रोलिंग स्टॉक किसी से मैन्युफैक्चर करवाइए और फिर वो लेकर आइए इंडियन रेलवेज़ में और उसको आप लोग इंडियन रेलवेज़ के ट्रैक के ऊपर दौड़ाइए। हालांकि यहाँ पर जितने भी लोको पायलट रहेंगे, गार्ड रहेंगे, ये हमेशा इंडियन रेलवेज़ के ही रहेंगे, ये प्राइवेट कंपनी जो है ये लेके नहीं आ सकती। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट वाला जो सेक्शन है ये अभी रहेगा भाई इंडियन रेलवेज़ के पास में। हालांकि यहाँ पर स्टाफ वगैरह वाला जो सिस्टम रहेगा ट्रेन के अंदर ये चला जाएगा प्राइवेट कंपनी के पास में। तो वो तो वैसे भी प्राइवेट कंपनी के पास ही रहता है, उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह रहते हैं वो प्राइवेट कंपनी के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि भाई आप लोग अपना रोलिंग स्टॉक खुद लेकर आ सकते हैं, अब ये जो दूसरा रोलिंग स्टॉक लेकर आएगी कंपनियां, इसको भी इंडियन रेलवेज़ के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा। यानी कि अगर बाहर से कोई कंपनी आती है तो उसको अपने रोलिंग स्टॉक के अंदर जो इंडियन रेलवेज़ के द्वारा सारी चीज़ें दी गई हैं, सारी गाइडलाइंस दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस जो है ये करना पड़ेंगे, उसके हिसाब से रोलिंग स्टॉक बनाना पड़ेगा, और फिर वो कोई भी प्राइवेट कंपनी खरीद सकती है और वो लेकर आएगी यहाँ पर इंडियन रेलवेज़ के ट्रैक के ऊपर। अब ये चीज़ जो है वो एल्स्टॉम ने काफ़ी अच्छी तरह से नोटिस करी, काफ़ी बारीकी से इस चीज़ को पकड़ लिया, क्योंकि कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है वो किराए वाले सिस्टम के ऊपर ज़्यादा दिनों तक टिकना नहीं चाहती है, क्योंकि वो जो है वो ज़्यादा एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि पैसा इंडियन रेलवेज़ को देना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू कि यहाँ पर हमारा खुद का एक रोलिंग स्टॉक हो और फिर उसको हम लोग रोज़ यहाँ पर इंडियन रेलवेज़ के ट्रैक के ऊपर दौड़ा पाएँ। तो एल्स्टॉम यहाँ पर निकल कर आई सामने। करंटली यहाँ पर काफ़ी सारी प्राइवेट कंपनियाँ जो हैं वो बिडिंग कर रही हैं इंडियन रेलवेज़ में प्राइवेट ट्रेन्स को चलाने के लिए। अब एल्स्टॉम ने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा चालाकी से ये जितनी भी प्राइवेट ट्रेन्स बिडिंग कर रही हैं, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स बिडिंग कर रहे हैं, ये इन लोगों के पास में जाने लगी, ये इन लोगों को अप्रोच करने लगी और इनको बोलने लगी कि भाई हम लोग आपको रोलिंग स्टॉक जो है ये प्रोवाइड कर सकते हैं। और किस तरह का रोलिंग स्टॉक ये लोग प्रोवाइड करना चाहते हैं इंडिया को, इंडियन रेलवेज़ को, आप लोग सोच के शॉक हो जाएंगे। फ्रांस के अंदर TGV ट्रेन्स चलती हैं जो कि बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा फास्ट हैं। करेंटली अगर हम लोग बात करें तो ये जो TGV हैं इनका रिकॉर्ड है 578 kmph की स्पीड का, और वहीं अगर हम लोग बात करें बुलेट ट्रेन की तो बुलेट ट्रेन में 320 kmph की स्पीड जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। तो प्राइवेट प्लेयर्स को ये ट्रेन ऑफर करी जा रही है। हालांकि आप सभी लोगों को पता है कि इतनी स्पीड पर तो ट्रेन चल ही नहीं सकती, अगर हमारे ट्रैक के ऊपर इतनी स्पीड से ट्रेन चल सकती होती तो हम लोगों को बुलेट ट्रेन लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब ये जो TGV है उसकी जो सर्विसेज हैं वो मेन यहाँ पर हाईलाइट यहाँ पर दी गई है। तो ये जो TGV है इसको इंडिया के अकॉर्डिंग पूरी तरह से चेंज किया जाएगा, इसके अंदर मॉडिफिकेशन किए जाएंगे, लेकिन TGV की तर्ज पर ही ये पूरी ट्रेन बनाई जाएगी। डिज़ाइन वैसी ही रहेगी, फैसिलिटीज़ वैसी ही रहेंगी,
लेकिन इंडियन रेलवेज़ के ट्रैक के हिसाब से यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो इसके अंदर कर दिए जाएंगे और साथ ही साथ में आप लोगों को आने वाले टाइम में काफ़ी सारी कंपनियाँ जो है ये एल्स्टॉम की तरफ जाती हुई दिखने वाली हैं। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा जो हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा वो ये है कि एल्स्टॉम की इंडिया के अंदर ऑलरेडी फैक्ट्री है जहाँ पर वो लोग वैक 12 तो बना ही रहे हैं, इसी के साथ में एल्स्टॉम इंडिया के अंदर करेंटली मेट्रो के कोचेस जो हैं इनको भी बना रही है। तो ऐसी फैसिलिटीज़ के अंदर जो एल्स्टॉम है वो ये टीजीवी ट्रेन्स की भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है और इन टीजीवी ट्रेन्स को हमारी ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं ये भी खरीद सकती हैं और साथ ही साथ में इंडियन रेलवेज़ अगर चाहे तो इनको इंट्रोड्यूस कर सकती है। अब मैं इंडियन रेलवेज़ की बात यहाँ पे इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि एल्स्टॉम जो है ये ऑलरेडी इंडियन रेलवेज़ को रीच कर चुकी है और उनको कहा है कि भाई इस तरह की ट्रेन जो हैं ये हम लोग भाई प्लान कर रहे हैं कि हम लोग इंट्रोड्यूस करें इंडिया में। तो क्या इंडियन रेलवेज से इंटरेस्टेड है ऐसी ट्रेन को एक्वायर करने में और ख़ुद चलाने में, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स तो भाई जाएंगे ही जाएंगे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ वाली ट्रेन में, लेकिन क्या इंडियन रेलवेज ऐसी ट्रेन चलाना चाहती है? तो इसको लेकर इंडियन रेलवेज जो है इसने और भी काफ़ी सारी डिटेल्स जो है ये मांगी है एल्स्टॉम से। अब एल्स्टॉम यहाँ पर जैसे ही डिटेल्स देती है उसके बाद में देखते हैं कि इंडियन रेलवेज इसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट करती है। इसी के साथ में दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इंडियन रेलवेज़ अगर ये ट्रेन्स का एक्वायर करती है तो ये डायरेक्ट कंपटीशन हो जाएगा हमारे प्राइवेट प्लेयर्स के साथ में। और अब इंडियन रेलवेज़ का जो कंपटीशन है ये रहेगा प्राइवेट प्लेयर्स के साथ, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर प्राइवेट ट्रेन्स आ जाएंगी तो उनकी फैसिलिटीज़ जो हैं वो डायरेक्टली लोग कंपेयर करने लग जाएंगे हमारी नॉर्मल ट्रेन से कि भाई ये इंडियन रेलवेज़ की ट्रेन जा रही है, इसमें ये फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, और ये जा रही है भाई हमारी IRCTC की ट्रेन जा रही है, मेधा की ट्रेन जा रही है, टाटा की ट्रेन जा रही है या फिर एल्स्टॉम की ट्रेन जा रही है, इसके अंदर ये फैसिलिटीज़ हम लोगों को मिल रही हैं, ये इतने टाइम में पहुंचा रही है, वो उतने टाइम में पहुंचा रही है। तो ऐसे में लोग जो है ये कंपेयर तो ज़रूर से करेंगे। हालांकि इंडियन रेलवेज़ की ट्रेन में ट्रैवल करने की जो फील है उसको कोई भी मैच नहीं कर सकता। अब दोस्तों ये एल्स्टॉम ने जो प्रपोजल भेजा है इंडियन रेलवेज़ को, इसके अंदर स्पेसिफिकली टारगेट किया गया है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन को, यानी कि जो ट्रेन 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं या फिर कवर करती हैं उन ट्रेन को यहाँ पर टारगेट किया गया है। हालांकि अगर हम लोग TGV को देखते हैं तो TGV जो है ये एक सिटिंग ट्रेन है, यानी कि वंदे भारत टाइप की ट्रेन है। इसका मतलब कि एल्स्टॉम इसके अंदर स्लीपिंग वाले अरेंजमेंट जो है ये भी कर सकती है और इस तरीके से हम लोगों को मॉडिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है स्पेसिफिकली इंडियन रेलवेज़ के लिए। वहीं अगर हम लोग बात करें प्राइवेट प्लेयर्स के बारे में तो करेंटली यहाँ पर एक तो नाम जो है वो सामने निकल कर नहीं आया है, लेकिन टोटल 3 लोगों के पास में एल्स्टॉम जो है ये अप्रोच करी है, जिसमें से पहली IRCTC है, दूसरी मेधा सर्वो लिमिटेड है और तीसरी एक कंपनी है जिसका नाम सामने निकल कर नहीं आया। मैंने ढूंढने की कोशिश करी लेकिन इसके बारे में नहीं बताया गया। अब यहाँ पर जो एक प्री बिड मीटिंग जो अरेंज करी गई थी इसके अंदर ये दोनों ही कंपनियाँ गई हैं और इनने काफ़ी सारी डिटेल्स ली है इन ट्रेन सेट्स को लेकर और इंटरेस्ट जो है ये भी शो किया है। हालांकि अभी कुछ भी फाइनलाइज़ नहीं हुआ है, लेकिन अगर फाइनलाइज हो जाता है तो आप लोग ये सोचिए दोस्तों कि फ्रांस की स्केल पर एक जो TGV ट्रेन हम लोगों को देखने के लिए मिलती है वो एक रियलिटी बनकर इंडिया के अंदर आ जाएगी। और शायद ये बुलेट ट्रेन वाला जो प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि 2026 में ये लोग 50 किलोमीटर चलाना चाहते हैं, उसके पहले हम लोगों को TGV लेवल की ट्रेन जो है ये इंडियन रेलवेज़ के ट्रैक के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी। अब मुझको ऐसा लगता है दोस्तों कि प्रोमिनेंटली ये जो TGV ट्रेन्स हैं इनको ऑपरेट किया जा सकता है हमारा दिल्ली से लेकर हावड़ा वाला जो सेक्शन है या फिर मुंबई दिल्ली वाला जो सेक्शन है, क्योंकि इनको अपग्रेड किया जा रहा है 160 kmph के ऊपर। तो ऑलरेडी हमारे पास में ऐसे रोलिंग स्टॉक हैं यार कि हम लोग 160 kmph की स्पीड जो है वो दौड़ा सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पर वही आ जाती है फैसिलिटीज़ की जो कि फ्रांस की TGV के अंदर एक हाई लेवल की हैं। वहीं अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इंडियन रेलवेज़ के रोलिंग स्टॉक को तो इंडियन रेलवेज़ के रोलिंग स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू उन रोलिंग स्टॉक के, क्योंकि हमारे रोलिंग स्टॉक जो है वो उनके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा चीप होते हैं और चीप होने के साथ में हमारा जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा सही होता है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो TGV भी अगर आ जाता है और साथ ही साथ में हमारी इंडियन रेलवेज़ की ट्रेन्स भी अगर रहती हैं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंपटीशन भी देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ में प्राइवेट प्लेयर्स को देखने के साथ ही हमारी जो इंडियन रेलवेज़ है वो भी अपनी फैसिलिटीज़ में एनहांसमेंट कर सकती है। अब इस पूरी न्यूज़ को लेकर आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप लोग मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और मुझको ये ज़रूर से बताइएगा कि अगर फ्रांस की TGV कोई प्राइवेट ट्रेन बनकर इंडियन रेलवेज़ के ट्रैक के ऊपर आती है तो क्या आप लोग उसमें सफ़र करेंगे या फिर नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो उसमें क्या कुछ आप देखना चाहेंगे, क्या कुछ फैसिलिटीज़ आप लोग देखना चाहेंगे, ये भी मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोगों को इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मिलती रहेंगी। अब यहाँ तो वीडियो खत्म हो गई दोस्तों। आप सभी लोगों का एक छोटा सा 1 मिनट का टाइम मैं लेना चाहूँगा, और वो लेना चाहूँगा मैं इसलिए
क्योंकि दोस्तों करेंटली मैं जो प्रिपरेशन है वो कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, बैंकिंग की, और उसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि भाई मुझको थोड़ा सा टाइम मिल पाए, जिस वजह से मैं दिन में सिर्फ एक ही वीडियो बना पाऊँगा। और इसको लेकर मैंने कम्युनिटी टैब पर एक पोल डाला हुआ है, तो वहाँ पर आप लोग जाइए। वहाँ पर मैंने 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन जो मैंने दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि भाई मैं दिन में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूँ इस तरह की। तो आप लोग इस तरह की वीडियोज़ देखना पसंद करेंगे या फिर डेवलपमेंट न्यूज़ देखने पसंद करेंगे, वो मुझको जाकर आप लोग बताइए। उस पोल में जाइए, वोट कीजिए, मुझको बताइए भाई, मुझको थोड़ा सा आइडिया मिले कि भाई आप लोग क्या देखना पसंद करेंगे। अब हम लोग फाइनली इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, जाइए जाके वोट कीजिए।